नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने लोकसभा के बारे में और मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, इसे द्वितीय सदन, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, जिसमें से 238 सदस्य विभिन्न राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 है वो आपके राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दोस्तों, आपको सरला नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? सरला। संसद का गठन आपके 79 और रे यानी राज्यसभा 80 और लोकसभा आपके अनुच्छेद 81, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में वर्तमान में राज्यसभा सदस्य 245 है। इसमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेश से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आयु है 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए आपके राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 55 में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला है अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी राष्ट्रपति कितनी बार वापस पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने जरूरी है। अगला है निर्वाचन, यानी निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के, याद रखना दोस्तों कौन कौन से शामिल हैं? निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेश, पांडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, अब इसमें आप बोलोगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो दोस्तों इसमें भी आपके यदि विधानसभा भी वहाँ पे विधानसभा होगी तो उसी के सदस्य भी इसमें निर्वाचित सदस्य वो शामिल होंगे। मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक या पदावधि समाप्त होने या अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति। महाभियोग, तो दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण में उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। 5 लाख है मासिक वेतन मिलता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कब करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपके विधानसभा यानी राज्यपाल है वो कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों 123 तो है आपके राष्ट्रपति से और राज्यपाल से संबंधित है आपके अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 143 याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करने का अधिकार रखता है। उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों अनुच्छेद 63 व 70 तक आपके उपराष्ट्रपति के संबंध में उपबंध दे रखे हैं। निर्वाचन है यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। आपकी शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। वेतन आपके कितना है? 4 लाख रुपए। कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर आसीन रहेगा। हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए जाने का संकल्प स्वरूप प्रथम राज्यसभा में जो आपके तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होगा, लोकसभा ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 के तहत। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके संसद, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य आवश्यक
नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनसे संसद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। यानी जब कभी भी कोई प्रधानमंत्री बने और यदि वो सदस्य नहीं हो लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता यानी संसद सदस्यता हासिल करनी जरूरी होती है। मंत्रिपरिषद, तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 91 यानी 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद के आकार को लोकप्रिय सदन की संख्या में 15% तक सीमित किया है। तो 15%, जैसे राजस्थान में 200 सीटें, तो इसका 15% कितना होगा? 30। मुख्यमंत्री सहित 30 सदस्य होंगे और न्यूनतम है वो आपके कितने रहने चाहिए? 12 सदस्य न्यूनतम रहने चाहिए। अधिकतम आपके 15% और न्यूनतम 12 सदस्य रहने जरूरी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपके मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। उप प्रधानमंत्री, भारत में उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वे मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। अब तक है वो आपके 8 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लास्ट बने थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में। राज्यपाल, राज्यपाल है तो दोस्तों अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 यानी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। 156 के अनुसार, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र है राष्ट्रपति को देता है। शपथ राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वेतन है आपके 3.5 लाख रुपए मासिक। अगला है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत। अब दोस्तों वर्तमान में नहीं है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें आपके एंग्लो समुदाय के जो सदस्य हैं उनको हटाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित हुआ 104वां, जिसमें यानी पहले 333वें अनुच्छेद के तहत एक सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है आपके राज्यपाल। विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों में समवेत अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।